हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल स्टडी 24 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग चतुर्भुज के प्रमेय के बारे में जानेंगे जिसकी कुल संख्या है 7। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 3 प्रमेय और इसके अगले वाले वीडियो में जान लेंगे 4 प्रमेय। तो जैसा कि हम लोगों ने चतुर्भुज के बारे में बेसिक बातों को जान लिया है, जैसे चतुर्भुज किसे कहा जाता है, इसके कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पे आप आइए। तो चलिए प्रमेय नंबर 1 शुरू करते हैं। तो प्रमेय नंबर 8.1 इस प्रकार है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 स्वार्गसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया एक समांतर चतुर्भुज और इसका एक विकर्ण है AC। इसे 2 बराबर त्रिभुजों में क्या करता है, बांटता है। तो पहला त्रिभुज हो गया ADC और दूसरा त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे साबित करना है, ठीक, इस प्रमेय द्वारा ये जो AC है ये 2 त्रिभुजों में शामिल है, यानी इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो इस प्रमेय को समझना काफ़ी आसान है कि AC विकर्ण त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस चतुर्भुज के संबंधित यहाँ पे कुछ बातें लिखेंगे और उसके बाद हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लाइन लिखेंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है और AC उसका एक विकर्ण है। ये जो AC आप देख रहे हो तो एक क्या है, इस चतुर्भुज का एक विकर्ण है। विकर्ण AC चतुर्भुज को 2 त्रिभुज, ये जो विकर्ण AC है इस पूरे चतुर्भुज के 2 त्रिभुज, तो पहला त्रिभुज है ADC और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ABC को समद्विभाजित कर रहा है, यानी 2 त्रिभुजों में बांट रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है, यानी स्वार्गसम है। इस प्रकार ADC ये हो गया कॉन्ग्रेंट ABC, ठीक, ये हमें साबित करना है। तो सबसे पहले हमें जो त्रिभुज को कॉन्ग्रेंट साबित करना होता है हम उसका नाम लिखते हैं। यहाँ है त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC में, तो आपको 3 को बराबर करने हैं। तो यहाँ देखिए इन दोनों त्रिभुज में कौन कौन से बराबर हैं, तो ये बराबर है AB बराबर DC। ये जो भुजा है इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, AB समानांतर है DC के। तो यहाँ आप लिखिए, यहाँ AB समानांतर DC। तो कारण आपको देना है कि कारण है समांतर चतुर्भुज, ठीक। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ आप देखेंगे ये जो रेखा है, ठीक, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे क्या है, समांतर है और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो कौन से कोण बनते हैं, ये बनते हैं एकांतर कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। जैसे होता है ये वाला, 2 रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है तो बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। तो ये कोण और ठीक इसके ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो चलिए इनको बराबर कर देते हैं। तो इस कोण का नाम क्या है, आप बताइए, इस कोण का क्या नाम है। तो इस कोण का नाम है DCA। C को बीच में डालना है आपको। कोण DCA बराबर है किसके, कोण BAC को, यहाँ पे A बीच में, BAC, कोण BAC। DCA बराबर BAC, इसका होगा एकांतर कोण, ठीक। तो ये 2 बराबर हो गए। एक और हमें देखना है कॉन्ग्रेंट साबित करने के। तो यहाँ आप देखिए ये जो विकर्ण है, यानी ये जो भुजा है इन दोनों त्रिभुजों में है, ठीक। इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है। तो AC बराबर AC, ठीक, या AC बराबर CA, वो एक ही बात है। AC बराबर AC उभयनिष्ठ हम कर देंगे इसको। तो यहाँ लिखिए आप AC बराबर AC, इसका कारण हमें देना है कॉमन, यानी उभयनिष्ठ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया साइड एंगल साइड, ठीक, और ठीक इसी प्रकार ये भी हो जाएगा साइड एंगल साइड।
तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड। यहाँ पे फिर से देख लीजिए आप, ये हो गया साइड, ठीक, ये दोनों साइड तो बराबर हैं, ये एंगल बराबर है, साइड एंगल, और ये साइड और इस त्रिभुज का भी ये साइड बराबर है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो इन दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक। तो यहाँ आप लिखिए, इस त्रिभुज का नाम है ADC। कॉन्ग्रुएंट का निशान आप जानते हो इस प्रकार होता है, ADC कॉन्ग्रुएंट ABC, ठीक है। तो किसके द्वारा? साइड एंगल साइड, SAS के द्वारा। तो ये प्रूव्ड हो गया। अगर दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब इसकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। तो इसलिए आपको लिखना है, इसलिए AC जो है, AC त्रिभुज ADC त्रिभुज ABC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। जो हमें सवाल में पूछा जा रहा था कि ये जो एक विकर्ण है AC, ठीक, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो यही हमें दर्शाना था। तो इसलिए AC जो है त्रिभुज ADC और ABC को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा बाई CPCT, ठीक। अगर त्रिभुज ही आपस में बराबर है तो सभी भुजाएं तो बराबर होंगी ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रमेय। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका प्रमेय नंबर 8.2। तो ये काफ़ी आसान है। इसमें कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये जो आमने सामने की भुजाएं आप देख रहे हैं, ठीक, ये जो भुजा है BC और AB, और ये जो है AD और BC, ये बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं ये आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इस प्रमेय में हमें दिखाना है। और तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो स्वार्गसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये जो एक समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण AC इसे दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है, यानी स्वार्गसम में विभाजित करता है। और इससे पहले वाले प्रश्न में भी हम इसको कॉन्ग्रुएंट साबित कर चुके हैं, ठीक है। तो अतः इसे, तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं तो इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी तो आपस में बराबर होंगी, ठीक है। अतः इसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी किसके द्वारा? CPCT के द्वारा, ठीक। तो इसलिए यहाँ आपको लिखना है AB बराबर DC, ठीक, AB बराबर DC और AD बराबर BC। तो इस प्रकार ये साबित हो जाता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रमेय संख्या 3। तो इसके बाद है इसका प्रमेय संख्या 8.3। तो प्रमेय है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यह एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज का सम्मुख भुजाएं जो हैं वो आपस में क्या है? बराबर है। यानी AB बराबर CD और AD बराबर BC, ठीक। यानी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या है? बराबर हैं। जब सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हो तो ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं हम समांतर चतुर्भुज, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये लाइन लिखना है, माना चतुर्भुज ABCD की भुजा AB जो है CD के बराबर है और AD जो है किसके बराबर है? ये BC के बराबर है, ठीक। और यहाँ पे जो विकर्ण है तो ये हो गया विकर्ण AC। तो विकर्ण AC इन दोनों त्रिभुजों ADC और ABC को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो हमने इन दोनों को पहले ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, यानी स्वार्गसम प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों बराबर होते हैं अगर विकर्ण उसको समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब ADC और ABC क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी स्वार्गसम होंगे। जब त्रिभुज ही दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सभी तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक। यानी सभी असंगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पे बताया गया है, वैसे भी हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं
आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और विकर्ण के कोण भी बराबर होते हैं। ये जो विकर्ण है आप देख रहे हैं, ये वाला कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी ये जो कोण है, कोण सी जो है, यहाँ पे ये वाला भाग इस भाग के बराबर होगा और ये वाला भाग जो है इस भाग के बराबर होगा। ठीक, तो इन सभी बातों को जब हम जानते हैं तो इसका मतलब ये कौन सा चतुर्भुज है, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये प्रूफ्ड हो जाता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी को आप अपने टेक्स्ट बुक में, अपने कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लें। आपको धन्यवाद।